डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के 5th चैप्टर समांतर श्रेणियाँ और इस चैप्टर के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित हैं। 10 और इसका सारवंतर डी को कहते हैं सारवंतर इसका है 10। प्रथम पद तो 10 दिया है, 10 हो गया। अब इसका दूसरा पद निकालें a2। a2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी, यानी प्रथम पद में सारवंतर को जोड़ देंगे तो अगला पद मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। तीसरा पद निकालने इसका a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। इसी प्रकार से a4 निकालेंगे तो a प्लस 3d। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 30 इक्वल टू आ जाएगा 40। तो श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या हो गए, 10, 20, 30 और 40। ये हो जाएगा आंसर। अगला इसका सेकंड पार्ट है इक्वल टू -2 डी इक्वल टू 0। पहला पद इसका दिया है -2 और सारवंतर है 0। तो इसके 4 पद बताने हमें। तो पहला पद प्रथम पद तो हो जाएगा इसका प्रथम पद हो गया -2। अब इसका दूसरा पद निकालें a2। दूसरा पद क्या होगा, a प्लस डी। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0 -2 आएगा। a3 निकालेंगे तो a प्लस 2d इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू 0। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0, ये आपका -2 आएगा। a4 निकालें तो a प्लस 3d इक्वल टू -2 प्लस 3 इंटू 0, ये आ जाएगा -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। तो इसका प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद सभी पद कैसे आए, समान आए। क्योंकि इसका जो सारवंतर है वो क्या है, 0 है, इसलिए सभी पद कैसे आएंगे, समान आएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस बात को जान ही रहे हैं कि समांतर श्रेणी का अगर पहला पद और सारवंतर पता हो तो समांतर श्रेणी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इस प्रकार से इनके पदों को ज्ञात करते जाएंगे। और यहाँ पर जैसे प्लस है, माइनस भी हो सकता है ना। यहाँ जैसे ए प्लस डी, ए माइनस डी भी होगा, तब भी ये समांतर श्रेणी ही रहेगी। अगला इसका थर्ड पार्ट ए इक्वल टू 4 डी इक्वल टू -3। तो हम निकाल लेंगे। पहला पद क्या है 4, दूसरा पद क्या होगा a2, ये हो जाएगा a प्लस डी। तो हो जाएगा 4 और प्लस डी करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। a3 निकालेंगे तो a प्लस 2d इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू -3। तो ये हो जाएगा -6, 4 -6 इक्वल टू -2। a4 निकालें तो a प्लस 3d इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू -3। तो ये हो जाएगा 4 - 9 आपका आ जाएगा -5। ये आंसर हो जाएंगे। कौन कौन से, 4, 1, ये आंसर होंगे। अगला इसका जो पार्ट है इक्वल टू 1 डी इक्वल टू 1/2। तो इसका जो प्रथम पद 1 है तो इसका दूसरा पद निकालें, a2 क्या होगा, a प्लस डी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, यह आ जाएगा 3/2, 2 1 2 3। और a3 निकालें तो a प्लस 3d, ये आ जाएगा आपका a प्लस 2d। a प्लस 2 इंटू, ए की जगह पे 1 लिखेंगे, 2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 और 1 हो जाएगा 2। a4 निकालें तो a प्लस 3d, ये आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 2 बन जा 2, 2 प्लस 3/2 इक्वल टू 5/2। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे 1, 3/2, 2 और 5/2।
अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो इसका जो पहला पार्ट है 3 1 -1 -3, तो इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद इक्वल टू 3 है। और D क्या है? D निकालने के लिए क्या करेंगे? किस दूसरे पद में से पहला पद घटा दें या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएं? तो 1 - 3, तो ये कितना आ जाएगा? -2। सेकंड पार्ट -1 -5 -1 3 7, ये श्रेणी दी है। इसका प्रथम पद बताना है, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा? A इक्वल टू हो जाएगा -5। और उसका सारवंतर D क्या होगा? -1 में से -5 को घटाना है, -1 में से घटाना है -5 को, तो ये हो जाएगा -1 + 5, ये आ जाएगा आपका 4। इसी प्रकार से ये कर लेंगे। थर्ड पार्ट इसका है 1/3 5/3 9/3, ये श्रेणी है। इसका प्रथम पद क्या होगा? 1/3। और अगर सारवंतर निकालें D, तो 5/3 में से 1/3 को घटा दें या 9/3 में से 5/3 को घटा दें, तब भी ये D का मान निकलेगा। तो ये हो जाएगा 5/3 - 1/3, ये कितना आ जाएगा? 4/3, ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार चौथा पार्ट इसका है 0.6 1.7, इस प्रकार ये श्रेणी दी है। तो इसका प्रथम पद क्या होगा? 0.6, और D निकालेंगे तो 1.7 - 0.6, इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.1, इसमें से घटाएंगे 7 में से 6 1 और 1, ठीक। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं, यानी कौन कौन सी समांतर श्रेणी हैं। यदि कोई AP है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ये श्रेणियाँ दी हैं। पहला देखें, इसमें 2 4 8 और 16, ये बतानी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इनके पदों के बीच में अंतर देखें, तो इनके पदों के बीच में अंतर कितना है? 2 का है इसमें। और 8 और 4 के बीच में अंतर कितना है? 4 का है। तो यहाँ अंतर 2 का, यहाँ अंतर 4 का है ना। तो इसमें देखें तो ये आपका अंतर 8 का आ रहा है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है, AP नहीं है। अब इसको चेक करें, तो 2 और 5/2, इनके बीच में अंतर देखें, तो यहाँ लिखेंगे 5/2 में से 2 घटा दें तो कितना बचेगा? 5 - 4/2, ये आ जाएगा आपका 1/2। अब 3 में से 5/2 घटाएं तो 3 - 5/2, ये हो जाएगा 6, 6 माइनस के 5/2, तो ये आया 1/2। तो इसका मतलब इनके पदों के बीच में अंतर समान आ रहा है। तो ये कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है, ये आपकी AP है। अब इसके हमें अगले 3 पद और लिखने हैं। तो इसका सारवंतर कितना आया? 1/2। तो 7/2 में 1/2 ऐड कर दें, तो 7/2 + 1/2 कितना हो जाएगा? 8/2, 4 आ जाएगा। और 4 में फिर जोड़ दें 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2। और 9/2 में फिर जोड़ दें 1/2, तो आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से इसके अगले 3 पद निकल आएंगे। अब इसको चेक करें, ये श्रेणी देखें तो -3.2 में से -1.2 घटाएंगे तो कितना आएगा? -3.2 -1.2, तो ये आ जाएगा आपका -3.2 प्लस ये आ जाएगा 1.2। तो इसको घटा दीजिए, यहाँ कितना बचेगा आपका? 3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा, -2। और इसी प्रकार से -5.2 में से 3.2 को घटाएंगे तो -5.2 -3 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3.2, ये भी आ जाएगा -2। तो इनका जो सारवंतर है वो कैसा है? समान है। तो ये आपकी AP है। इसका जो सारवंतर आया है वो आया -2, तो इसमें से -2 इसमें जोड़ देंगे, 7.2 -2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -9.2। और 9.2 में फिर जोड़ देंगे -2, तो आ जाएगा -11.2। और फिर जोड़ देंगे इसमें तो आ जाएगा आपका -13.2। तो इस प्रकार से इसके ये 3 पद और निकाल लेंगे। इसको देखें, -10 -6 -2
तो -6 में से -10 को घटाएंगे तो -6 माइनस 10, तो ये आ जाएगा आपके पास -6 + 10 = 4। और -2 में से घटा दें, -2 - 6 करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये भी 4 आया। तो इनका जो सार्वंतर है वो समान है, तो समान है तो ये समांतर श्रेणी है। अब इसके अगले 3 पद और लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट जो पद हमें पता है इसमें कितना है 2, इस 2 में 4 को ऐड कर दें तो 6 में 4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10 में 4 ऐड कर दें तो आ जाएगा 14। तो अगले इसके 3 पद हो गए 6, 10 और 14, ये आंसर हो जाएगा। अगली श्रेणी है हमारे पास 3, 3 + √2, 3 + 2√2। तो इसका सार्वंतर निकालें, तो 3 + √2 में से 3 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 + √2 - 3 करेंगे तो √2 बचेगा। और 3 + 2√2 में से इसको घटाएं, तो 3 + 2√2 - 3 माइनस हो जाएगा √2, तो 3 से 3 कैंसिल, 2√2 में से √2 घटेगा तो बचेगा आपका √2। तो ये समान है, इनके जो सार्वंतर है वो कैसे हैं, समान है। तो ये आपकी AP है, यानी AP है। अब इसके अगले 3 पद और बताने हैं, तो लास्ट पद क्या है इसका, 3 प्लस जो हमें पता है इसमें लिखा है 3 + 3√2, तो इसमें √2 ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 + 4√2, √2 इसमें फिर ऐड करेंगे तो 3 + 5√2, √2 इसमें फिर ऐड कर देंगे तो 3 + 6√2। तो ये 3 पद हो जाएंगे इसके। और 3 पद निकालने को कहा है क्वेश्चन में, तो अगले 3 पद ये इसके हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला चेक करें 0.22, तो इस 0.22 में से 0.2 को माइनस करेंगे, तो 0.22 - 0.2, ठीक है। तो इसको घटाइए तो यहाँ 0 लिख लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0.02। अब 0.222 में से 0.22 को घटाएंगे तो 0.2222, 0.22 यहाँ पीछे 0 लिख लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 2, ये बचा 0 0, ये इस तरह से। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आया आपका 0.02, यहाँ पर है 0.002। तो ये समान नहीं है, आपस में समान नहीं है, तो ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं है, AP नहीं है। अगला चेक करें इसका 7 पार्ट क्या है इसका, 0 - 4 - 8 - 12। तो ये श्रेणी है, इसको बताना AP है या नहीं। तो क्या करें, दूसरे पद में से पहला पद घटाएं तो -4 - 0 आ जाएगा आपका -4, -8 में से -4 घटाएंगे तो -8 - -4, ये हो जाएगा आपका -8 + 4, या ये भी आ जाएगा -4। तो ये दोनों बराबर हैं, इनके सार्वंतर हैं वो बराबर हैं, इनके बीच में जो अंतर है वो बराबर है, इसलिए ये AP है। और AP है तो अगले 3 पद और बताने हैं, तो -4 इसमें ऐड करेंगे -12 में, तो आ जाएगा -16, -16 में -4 को फिर ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका -20, और अगला आ जाएगा -24, ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से इसका 8th पार्ट देखें, -1/2 -1/2 -1/2, अंतर निकालें तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना आएगा 0, इन दोनों के बीच में अंतर कितना आएगा 0, इन दोनों के बीच में अंतर कितना 0, तो इसका सार्वंतर कितना 0, यानी समान है, सार्वंतर समान है तो ये AP है। और AP है तो अगले इसके 3 पद बताने हैं, तो इसमें अगर 0 ऐड कर दें, इसका जो लास्ट में जो हमें पता पद लिखा है -1/2, इसमें 0 ऐड करेंगे तो -1/2, फिर 0 ऐड करेंगे तो -1/2, फिर 0 ऐड करेंगे तो -1/2। सार्वंतर इसका 0 है, इसलिए श्रेणी का प्रत्येक पद समान आएगा। तो ये इसके अगले 3 पद हो जाएंगे। इसको देखें, इनके बीच में अंतर कितना है 2 का, इनके बीच में अंतर कितना 6 का, और इनके बीच में अंतर कितना 18 का। तो ये श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसके सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसे इसको देखें A, 2A, तो इनके बीच में अंतर देखें, 2A में से A घटाएंगे तो A बचेगा,
इनके बीच में अंतर कितना है, 3a में से a घटाएंगे तो a बचेगा, 4a में से 3a घटाएंगे तो a बचेगा, और यहाँ 3a में से 2a घटाया तब a बचा। तो ये इनके जो सार्वंतर हैं वो समान है, तो इसका मतलब ये AP है। अब AP है तो उसके अगले 3 पद और बताने। 4a में सार्वंतर जोड़ देंगे a, तो 4a में a जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5a, और 5a में a जोड़ देंगे तो 6a, और 6a में a जोड़ देंगे तो 7a। ये इसके अगले 3 पद होंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला इसका 11वां पार्ट क्या है, a स्क्वायर a³ a4 अंतर निकालें। तो इनके बीच में अंतर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस a कॉमन ले लें तो a माइनस 1, और इन्हें और इनके बीच में अंतर निकालें, a³ माइनस a स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, a स्क्वायर तो a माइनस 1। अब देखें ये समान है दोनों, ये दोनों समान नहीं हैं, आपस में बराबर नहीं है, इनके सार्वंतर हैं बराबर नहीं, इसका मतलब ये AP नहीं है। इसका 12वां पार्ट देखें, √2 और √8, √18, √32, तो इनका बताना है इस AP है या नहीं। तो क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। इसको थोड़ा सिंपल करके लिख लेते हैं, 2√2, 4 दूनी 8, तो जो हो जाएगा 2√2, और 9 दूनी 18, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3√2, और 4 इसको ले 16 दूनी 32, तो 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4√2। अब इसे देखें तो 2√2 में से √2 घटाएंगे तो कितना बचेगा √2, 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो कितना बचेगा √2। इसी प्रकार से इनका अंतर निकालेंगे तो आएगा √2। तो ये अंतर कैसा है, समान है, तो इसका मतलब ये AP है। और जब AP है तो इसके अगले 3 पद और बताने। इसमें 4√2 में √2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5√2, और इसमें फिर √2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6√2, एक और जोड़ देंगे √2 हो जाएगा 7√2। तो ये इसके हो जाएंगे अगले 3 पद। इसी प्रकार से इसको देखें, √3, √6 ये सब लिखा है, इसको बताना AP है या नहीं। तो √6 में से √3 को घटाएंगे, √6 माइनस के √3, ये आपका हो जाएगा, इसको √3 मिल जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा √2 माइनस 1। इसमें से घटाएं, √9 माइनस √6, इसमें से √3 मिल जाएगा कॉमन, तो ये बचेगा √3 माइनस के √2। तो ये आया इसका √2 माइनस 1, ये आया √3 माइनस √2। तो ये दोनों बराबर नहीं है आपस में, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इसका सार्वंतर है वो समान नहीं है, इसका अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है, AP नहीं है ये। इसको देखें, अगला इसका जो 14वां पार्ट है, 1 का स्क्वायर 1, तो इसे लिख लें 1, 9, 25, 49। इस प्रकार से अंतर करें तो 9 और 1 में अंतर कितना होगा 8 का, 9 और 25 में अंतर कितना होगा 16 का। तो ये अंतर कैसे हैं, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये AP नहीं है। अगला इसका जो लास्ट पार्ट है, इसको लिख लें 1, 9, 49, 73। अंतर निकालें कितना आया 8, इसका अंतर निकालें कितना आएगा 40। तो ये दोनों बराबर नहीं है आपस में, ये दोनों बराबर नहीं है, अतः ये AP नहीं है। इस प्रकार ये एक्सरसाइज पूरी होती है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगली एक्सरसाइज को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।